टिप्पणी न्यायपालिका की सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर के बारे में आई है। अपराध है, आप धारा के अलग अलग धाराएं हैं, उसमें आप मुकदमा दर्ज कीजिए, कार्रवाई कीजिए, सजा दिलाइए। किसी के घर पे बुलडोजर कैसे आप चला सकते हैं? और मैं बार बार कहता हूं कि बुलडोजर किसी का सगा नहीं है। ये बहुत बेवफा है बुलडोजर। ये कभी छतरपुर के मध्य प्रदेश में मुसलमान के घर पे चलता है तो भाजपाई लड्डू बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, बुलडोजर चल गया, मुसलमान का घर जमींदोज हो गया। फिर काशी में चलता है, हमारे पुरातन मंदिरों पर चलता है। 300 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए काशी के अंदर, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। 300 से ज्यादा इन्हीं भाजपाइयों के द्वारा। तो श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में 4000 घर लोगों के तोड़े, 4000 घर जमींदोज कर दिया बुलडोजर चला के। कई मंदिर तोड़ डाले वहां पे। ये देश का विकास करेंगे लोग? कहीं अयोध्या में बुलडोजर चल रहा है, कहीं काशी में बुलडोजर चल रहा है। और कितने छद्म राष्ट्रवादी हैं भाजपाई, भारत माता की जय लगाते हैं और भारत माता के मंदिर पर वाराणसी में, काशी में बुलडोजर चलाते हैं। भारत माता के मंदिर पर बुलडोजर चलाते हैं। नोएडा में एक त्यागी के घर पे बुलडोजर चलाया, बदले में फिर जिन लोगों ने आरोप लगाया था उनके घर पे बुलडोजर चलाया। तो क्या बुलडोजर से भला होने वाला है इस देश के लोगों का? क्या ये गौ रक्षा के नाम पे इंसान हत्या से इस देश को तरक्की मिलेगी, विकास मिलेगा, रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी क्या हिंसा और नफरत की राजनीति से? लेकिन नहीं, ये सुनियोजित तरीके से कराया जाता है। अभी महाराष्ट्र की एक तस्वीर है, एक बूढ़े आदमी को कई लोग मिलकर मार रहे हैं, मुसलमान है, ट्रेन में चल रहा है। कहां लिखा है भाई हिंदू धर्म में अपने बेटी से मिलने जा रहा है तो उसको पकड़ के मार रहे हो? ये आर्यन मिश्रा के पिता को आज जो पीड़ा है, तकलीफ है उनके घर वालों को, इसका जवाब कौन देगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? नरेंद्र मोदी कि नायब सिंह सैनी हरियाणा की सरकार या बीजेपी? कौन करेगा? तो इसलिए गलत का विरोध करना है जो आम आदमी पार्टी करती है, किसी के साथ भी, दलित के साथ हो, पिछड़ों के साथ हो, आदिवासी के साथ हो, मुसलमानों के साथ हो या हिंदुओं के साथ हो। मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं। और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा 10 साल में 49 घटनाएं हुई गौ रक्षा के नाम पे, और इसमें 55 लोगों की हत्या हुई, 93 लोग घायल हुए, और ये ज्यादातर भाजपा शासित राज्य में हुआ। 2014 से 2022 तक 172, इतना ही आंकड़ा मिल पाया, उसके बाद क्या आपने नहीं है, मॉब लिंचिंग के मामले हुए। और इसमें 21 हिंदू मारे गए और 21 हिंदू घायल हुए, 6 दलित मारे गए, 42 घायल हुए, मुसलमान मारे गए। ये सच्चाई है मॉब लिंचिंग। कश्मीर में आपने देखा, कश्मीरी पंडित, टीचर या बैंक में काम करने वाले जो, या बिहार के जो मजदूर वहां पे गए, उनकी हत्या हो जा रही है, इसी शासन में हुआ। तो
ये जो बुलडोजर है, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी चला। अकबर नगर इलाका है, 1800 स्ट्रक्चर तोड़े गए, घर मकान जो भी था। 101 के करीब दुकानें तोड़ी गई और इसमें ज्यादातर हिंदुओं के घर तोड़े गए, मुसलमानों के भी तोड़े गए, हिंदुओं के भी तोड़े गए। तो मैं भाजपाइयों से यह कहना चाहता हूं, इस देश को नफरत की आग में झोंकना बंद करो और ये जो उछलते रहते हो, लड्डू बांटते रहते हो, चलो मुसलमान का घर तोड़ा गया, चलो दिल्ली में झुग्गी तोड़ दी गई, चलो गरीब का घर उजड़ गया, बांटो लड्डू, मनाओ जश्न, ये बंद कर दो। ठीक है, तुम्हारे भी घर पे चलेगा, तुम भी बचोगे नहीं। अयोध्या काशी की हालत जाके वहां के लोगों से पूछो। और ये किसी हिंदू धर्म में नहीं लिखा हुआ, और कोई हिंदू धर्म की ठेकेदारी और कोई आइडेंटिटी कार्ड ये गौरक्षक तथा कथित अपने आप को कहने वाले इनके पास नहीं है कि किसी को भी पकड़ के मार दें। आर.एन. मिश्रा तो एक ब्राह्मण का लड़का था ना, उसको गौ हत्या के नाम पे मार दिया। ये अपने पड़ोस में हत्या करेंगे, कल को घर में हत्या करेंगे। जब दिमाग पे खून सवार हो गया है तो ऐसी घटनाएं होंगी। तो इसलिए इस पूरे मामले की, गुड़गांव की जो घटना हुई जिसमें एक बंगाल के गरीब मजदूर मुसलमान को मारा गया, और आर.एन. मिश्रा की ये जो हत्या हुई, और ये दोनों हत्याएं गौरक्षा के नाम पे हुई, इन सब के पीछे कोई अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी, नायब सिंह सैनी की सरकार, हरियाणा की सरकार, और इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार दावा करते हैं वो डबल इंजन की सरकार हरियाणा में चला है। तो डबल इंजन फेल हो चुका है, इसलिए इस सड़े गले डबल इंजन को अब हटाना होगा और हरियाणा की जनता हटाएगी। आपके कोई प्रश्न हो? या मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैं दिल्ली का सांसद भी हूं, मुझे अधिकार है जेल विजिट करने का, जेल को चेक करने का भी अधिकार है। वहां की जो योजनाएं हैं जेल को लेके, जो पैसा बजट दिया जाता है उसका सही से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी जांच करने की पावर है मुझे। लेकिन आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेरा नाम मुलाकात करने वालों की सूची में देने के बावजूद 5 महीने हो गए मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया जा रहा। इसीलिए मैं कहता हूं केजरीवाल के जेल भेजने के पीछे एक गहरी साजिश है, गहरा षड्यंत्र है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप एक सांसद को मिलने से कैसे मना कर सकते हैं? तो ये बात है। और जिस धारा का वो लोग हवाला दे रहे हैं कि साहब क्योंकि यहां से निकल के गए हैं 6 महीने जेल में रह के, इसलिए हम इनको मिलने नहीं देंगे। एक उदाहरण बता दें जेल के अधिकारी, जेल का प्रशासन या एलजी या देश के गृह मंत्री अमित शाह, एक उदाहरण बता दें। आज जेल से आदमी निकलता है, कल अपने किसी परिवार या रिश्तेदार का व्यक्ति अगर वहां पे जेल में रहता है तो उससे मिलने आता है, कल दूसरे दिन। एक उदाहरण बता दो। तो ये है